हाय दोस्तों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने YouTube चैनल अनिल आर्ट्स क्लासेस सीतामढ़ी में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो आपको खेल जगत से है और इस खेल जगत में हम सबसे पहले जो भारत में दिया जाने वाला जो सबसे बड़ा खेल सम्मान है अर्थात राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, हम इसी के बारे में जानेंगे। तो ये जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है इसकी चर्चा अभी जोरों पर है, क्योंकि इस साल क्या हो रहा है कि आपको 5 खिलाड़ियों को क्या किया गया है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए क्या किया गया है, नामित किया गया है। तो सबसे पहले इस चीज को तो हम बाद में जानेंगे, लेकिन इसकी पृष्ठभूमि को सबसे पहले जानते हैं। तो हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी के सम्मान में क्या हुआ था कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत जो थी 1991 में हुई थी, ठीक है। और यह खेल जगत में दिया जाने वाला भारत में सबसे बड़ा सम्मान है। तो इस सम्मान को देने का उद्देश्य होता है कि खिलाड़ियों को समाज में सम्मान दिलाना, साथ ही खिलाड़ियों को अपने निरंतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित करना, इसके अलावा अन्य खिलाड़ियों को भी अपने खेल में सुधार करे, उसमें वो निरंतरता लाए। तो इन सारे उद्देश्यों से क्या होता है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है वो आपको वर्ष 1991 से दिया जाता है। तो ये जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, तो इसमें आकलन किस चीज का किया जाता है, तो इसमें आपको एक खिलाड़ी का क्या होता है कि 4 वर्ष के लगातार प्रदर्शन को क्या किया जाता है, देखा जाता है। यानी कि अगर कोई खिलाड़ी लगातार 4 वर्षों तक अगर अच्छा प्रदर्शन करता है तो ऐसे ही खिलाड़ी को क्या होता है कि आपको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो ये जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है इसकी शुरुआत जो हुई थी 1991-92 में, ठीक है। और इसके जो प्रथम विजेता थे वो आपको विश्वनाथन आनंद थे, और ये वही विश्वनाथन आनंद है जो शतरंज के खिलाड़ी है जिनको ग्रैंड मास्टर भी कहा जाता है, ठीक है। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के जो प्रथम विजेता है वो आपको विश्वनाथन आनंद है। लेकिन इसी में अगर प्रश्न पूछ दिया जाएगा कि प्रथम महिला विजेता जो है कौन है, तो देखिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के जो प्रथम विजेता है वो आपको कर्णम मल्लेश्वरी है, और इनका संबंध जो है भारोत्तोलन से, किससे है, भारोत्तोलन से। और आप लोग कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में जानते होइएगा कि इन्होंने सिडनी ओलंपिक 2000 में क्या हुआ था कि भारत के लिए क्या हुए थे कि ये कांस्य पदक जीते हुए थे, ठीक है। यानी कि ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली है प्रथम महिला थी कौन, कर्णम मल्लेश्वरी, और उनका जो खेल है वह कौन सा खेल है, भारोत्तोलन है, ठीक है। अब आइए अब हम बात करते हैं कि ये जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है इसके तहत नगद पुरस्कार जो दी जाती है वो कितनी दी जाती है, ठीक है। तो 1991 से लेकर आपको 2004 तक क्या था कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के तहत आपको 5 लाख रुपया दिया जाता था। लेकिन 2004 के बाद इस पुरस्कार राशि को बढ़ाकर 7.5 लाख कर दिया गया। यानी कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के जो विजेता होते हैं उसको आपको 7.5 लाख रुपए की क्या की जाती है, राशि प्रदान की जाती है, ठीक है। तो करेंट में इसको आपको याद रखना है कि अभी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के तहत कितने रुपए की राशि प्रदान की जाती है, तो 7.5 लाख रुपए की, ठीक है। इसके अलावा आपको प्रशस्ति पत्र जो होते हैं वो प्रदान किए जाते हैं, ठीक है। आइए अब हम बात करते हैं कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के जो विजेता है पैरा एथलीट में वह प्रथम खिलाड़ी कौन है, ठीक है। यानी कि कौन से ऐसे पैरा एथलीट है जिसने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को सबसे पहले जीता था, तो वह था आपको देवेंद्र झझरिया, ठीक है। जिन्हें क्या हुआ था 2017 में हॉकी खिलाड़ी सरदार सिंह के साथ क्या हुआ था कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से क्या किया गया था, सम्मानित किया गया था। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम पैरा एथलीट कौन थे, तो वो आपको कौन थे, देवेंद्र झझरिया, जिन्हें 2017 में हॉकी खिलाड़ी सरदार सिंह के साथ यह सम्मान दिया गया था। प्रथम महिला पैरा एथलीट जिसे क्या हुआ था कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था, तो वह था आपको दीपा मलिक। और आप लोग जानते होंगे कि दीपा मलिक जो है वो आपको हरियाणा से संबंध रखते हैं और ये पैरा एथलीट है। और इन्होंने क्या किया था कि 2016 के जो आपको पैरालंपिक हुआ था उस पैरालंपिक में इन्होंने भारत के लिए रजत पदक जीता हुआ था, ठीक है। तो यहाँ से इस चीज को भी आपको याद रखना है कि प्रथम महिला पैरा एथलीट कौन है जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीता था, तो आपको दीपा मलिक, जो कि पिछले ही वर्ष 2019 में इन्हें यह सम्मान प्रदान किया गया था।
फिर है कि सबसे कम उम्र में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के विजेता जो है कौन है, तो वह है आपको अभिनव बिंद्रा, याद रखना। यानी कि इनकी आयु मात्र 19 वर्ष थी, तो ही इन्हें क्या हुआ था कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया था 2001 में। और यह आपको 2019 में जो केबीसी प्रतियोगिता हुई थी, उस केबीसी प्रतियोगिता का पूछा गया यह प्रश्न है कि सबसे कम उम्र में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे मिला था, तो वह आपको अभिनव बिंद्रा को मिला था। और अभिनव बिंद्रा जो है भारत के एकमात्र ऐसे खिलाड़ी है जो व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत के लिए क्या किए थे कि 2008 में जो बीजिंग ओलंपिक हुआ था उसमें इन्होंने क्या किया था, स्वर्ण पदक जीता हुआ था। ठीक है, तो आप लोग विविध में पढ़ते होइएगा कि व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत के लिए ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाला प्रथम खिलाड़ी कौन है, तो वो आपको अभिनव बिंद्रा है, जिन्होंने 2008 के बीजिंग ओलंपिक में क्या किया था कि यह कीर्तिमान स्थापित किया हुआ था। ठीक है, तो अभिनव बिंद्रा का संबंध जो है निशानेबाजी से है और इन्हें सबसे कम उम्र में क्या हुआ था कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब है कि सबसे अधिक उम्र में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे मिला है, तो वह आपको दीपा मलिक को मिला। यानी कि इनकी आयु जब 49 वर्ष थी 2019 में, तब इन्हें क्या हुआ था कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था। और दीपा मलिक का जो संबंध है वो आपको क्या है कि गोला फेंक से, यानी कि ये तो पैरा एथलीट है, तो ये अपने व्हील चेयर पर बैठकर ये क्या करते हैं कि आपको गोला फेंकने का कार्य करते हैं। ठीक है, तो F53 स्पर्धा जो होती है, ठीक है, ये आपको याद रखना है कि पैरा एथलीट में जो इनका कैटेगरी है दीपा मलिक का, वो आपको F53 है। तो उसी स्पर्धा में इन्होंने क्या किया था 2016 के पैरा ओलंपिक में ये आपको भारत के लिए रजत पदक जीते हुए थे। ठीक है, तो इनके लगातार अच्छे प्रदर्शन को देखते हुए 2019 में इन्हें क्या हुआ था कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था। और यह सबसे अधिक उम्र में यह पुरस्कार पाने वाले अब तक के खिलाड़ी है। ठीक है, अब है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो देता है वो कौन देता है, तो वह आपको खेल और युवा जो मामले के मंत्रालय होते हैं उसके द्वारा क्या होता है कि आपको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है। और अभी जो खेल और युवा मामले के मंत्री है वो आपको किरण रिजिजू है, इसको भी याद रखना है। ठीक है, कि अभी खेल और युवा मामले के जो मंत्री कौन है, किरण रिजिजू। ठीक है, तो कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि क्योंकि हम लोग करंट पढ़ते हैं तो करंट में क्या होता है कि आपको 1 साल तक के प्रश्न को लिया जाता है। तो पिछले वर्ष क्या हुआ था कि 2019 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो दिया गया था बजरंग पुनिया को, जो कि कुश्ती खिलाड़ी है। वहीं आपको दीपा मलिक को भी दिया गया था वर्ष 2019 में, जो कि आपको क्या है पैरा एथलीट है। तो इस चीज को भी आपको याद रखना है कि 2019 में किन 2 खिलाड़ियों को मिला था, तो आपको बजरंग पुनिया कुश्ती और दीपा मलिक को मिला था। और दीपा मलिक जो है पैरा एथलीट है। अब है कि वर्ष 2020 के लिए, ठीक है, कि आपको किस खिलाड़ी को नामित किया गया है, क्योंकि जो भी खेल पुरस्कार होता है वो आपको राष्ट्रीय खेल दिवस अर्थात 29 अगस्त को दिया जाता है। तो कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो 29 अगस्त को किसके जन्म दिवस पर, तो मेजर ध्यानचंद्र के जन्म दिवस पर। तो ये जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है ये आपको खेल दिवस के अवसर पर यानी कि 29 अगस्त को ही क्या होता है कि राष्ट्रपति के द्वारा यह पुरस्कार जो होते हैं प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, तो वर्ष 2019 के लिए क्या है कि आपको 5 खिलाड़ियों को नामित किया गया है। लेकिन इससे पहले यह नियम था कि एक ओलंपिक वर्ष में अधिकतम 4 खिलाड़ियों को ही क्या किया जा सकता है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जा सकता है। लेकिन क्या है कि 2020 में देखिए कि वैश्विक महामारी कोरोना के कारण क्या हुआ है कि आपको कई सारी खेल स्पर्धाएं नहीं हुई थी। इसके वजह से क्या हुआ है कि आपको लगभग पुरस्कार की जो संख्या हो गई है वो 5 गुना बढ़ गई है। जैसे देखिए कि ज्यादा से ज्यादा आपको 18-19 लोगों को क्या होता था अर्जुन अवार्ड मिलता था, लेकिन इस बार 29 लोगों को मिल रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इस वर्ष बहुत सारे खेल जो है आयोजित नहीं हो रहे हैं, जिससे खिलाड़ियों के जो प्रदर्शन है उसको नहीं देखा जा रहा है। जैसे 2020 में होने वाले जो टोक्यो ओलंपिक था उसको भी 2021 के लिए टाल दिया गया है। ठीक है, तो अगर क्या होता है कि नामित खिलाड़ियों को अगर राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिल जाता है तो यह 2020 एक ऐसा वर्ष होगा अब तक का जिसमें क्या होगा कि सबसे ज्यादा खिलाड़ियों को यह राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिलेंगे। तो इस वर्ष क्या हुआ कि 2020 में आपको 5 खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया गया। तो इसमें सबसे पहले है रोहित शर्मा, जो कि क्रिकेट खेलते हैं। क्या खेलते हैं? क्रिकेट। तो देखिए, तो रोहित शर्मा ऐसे पहले क्रिकेटर नहीं है जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिल रहा है। इनसे पहले क्या हुआ था कि आपको सचिन तेंदुलकर जिन्हें 1997-98 में, ठीक है, कि आपको यह अवार्ड मिला था। वहीं 2007 में आपको महेंद्र सिंह धोनी को भी यह अवार्ड मिल चुका है। 2018 में आपको विराट कोहली को भी यह अवार्ड मिल चुका है। तो अगर रोहित शर्मा को क्या होता है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार अगर दिया जाता है तो यह 4थे ऐसे क्रिकेटर होंगे जिन्हें यह अवार्ड मिलेगा। वहीं आपको रानी रामपाल हॉकी
से है, यानी भारतीय टीम के हॉकी के कप्तान ही है। अगर इनको मिलता है तो सीधे समझिए कि यह हॉकी के प्रथम ऐसे महिला खिलाड़ी होगी, ठीक है, जिन्हें यह अवार्ड मिलेगा। लेकिन इनसे पहले भी 2 हॉकी खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला हुआ, जैसे धनराज पिल्ले, नाम आप लोग सुने होइएगा, ठीक है। तो इन्हें 2000 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वहीं आपको सरदार सिंह 2017 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो हॉकी में, ठीक है, यानी कि हॉकी में अगर रानी रामपाल को क्या होता है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार अगर मिलता है तो यह तीसरी खिलाड़ी होगी और महिला में प्रथम होगी, ठीक है। वहीं आपको मनिका बत्रा जो कि टेबल टेनिस खिलाड़ी है, आप लोग इनका नाम 2018 में सुने होगा, जो गोल्ड कोस्ट में राष्ट्रमंडल खेल हुआ था उसमें ये 2 स्वर्ण पदक जीते थे। वहीं 2018 के एशियाई खेल में भी ये क्या किए हुए थे, कांस्य पदक जीते थे। तो मनिका बत्रा जो है ये आपको टेनिस खेलते हैं, ठीक है। तो इनका भी नाम जो है इस वर्ष क्या है कि आपको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। वहीं विनेश फोगाट, ठीक है, यानी कि बबीता फोगाट हो गया, गीता फोगाट हो गया, ठीक है। तो इन्हीं की ये चचेरी बहन है। तो इनको भी इस वर्ष क्या हुआ है कि आपको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया गया है, ठीक है। और किस स्पर्धा में, तो कुश्ती में, ठीक है, यानी कि ये आपको कुश्ती खेलते हैं। कौन, विनेश फोगाट। और फोगाट बहने जो कुश्तियां ही खेलती है। तो प्रश्न पूछा भी जाता है फोगाट बहने कौन सी खेल खेलती है, तो कौन खेलती है, कुश्ती, ठीक है। उसके अलावा है आपको मरियप्पन थंगावेलु जो कि पैरा एथलीट है, ठीक है। तो इनको भी क्या किया गया, नामित किया गया। तो इस प्रकार से पहला पैरा एथलीट जो है देवेंद्र झाझड़िया, दूसरा जो हो गया दीपा मलिक और तीसरा जो है मरियप्पन थंगावेलु, ठीक है। अगर इनको अवार्ड मिलता है तो यह तीसरे ऐसे पैरा एथलीट होंगे जिन्हें यह अवार्ड दिया जाएगा। तब प्रथम पैरा एथलीट देवेंद्र झाझड़िया, दूसरे जो है आपको दीपा मलिक और तीसरे कौन हो जाएंगे, मरियप्पन थंगावेलु, ठीक है। तो अभी इन 5 लोगों का नाम ही क्या हुआ है, नामित हुआ है। और यह जो है आपको खेल मंत्रालय के ऊपर छोड़ा गया है, ठीक है। अंतिम फैसला जब आएगी उसके बाद क्या होगा कि इन्हें अवार्ड दिया जाएगा, ठीक है। अब आइए, अब है कि यहाँ पर हम 5 को लिखे हैं, लेकिन इससे पहले क्या था कि आपको 4 से अधिकतम लोगों को यह अवार्ड एक साथ नहीं दिया जा सकता था, क्योंकि नियम है इसका, ठीक है, कि एक ओलंपिक वर्ष में अधिकतम 4 खिलाड़ियों को ही क्या होगा कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। तो देखिए, तो 2016 के रियो ओलंपिक हुआ था, ठीक है। तो उस ओलंपिक वर्ष में 4 खिलाड़ियों को दिया गया था। पीवी सिंधु जो कि बैडमिंटन सनसनी है, साक्षी मलिक जो कि आपको कुश्ती खेलती है, क्या खेलती है, कुश्ती, ठीक है। तो कुश्ती में इन्होंने क्या किया था कि 2016 के जो रियो ओलंपिक हुआ था इसमें इन्होंने कांस्य पदक जीता था, याद रखिएगा। 2016 के रियो ओलंपिक में साक्षी मलिक कांस्य जीता था। वहीं पीवी सिंधु जो था वो आपको रजत पदक जीती हुई थी। दीपा कर्माकर ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली भारत की प्रथम जिम्नास्ट थी, ठीक है। तो कभी कभी प्रश्न ये पूछा जाता है कि भारत के प्रथम जिम्नास्ट कौन है जो आपको ओलंपिक में क्वालिफाई किया था, तो वह था आपको दीपा कर्माकर, ठीक है। उसके बाद है जीतू राय। तो जीतू राय जो है वो आपको निशानेबाज है, ठीक है। तो इन चारों लोगों को वर्ष 2016 में क्या हुआ था कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है। तो यहाँ से कई सारे विविध के प्रश्न आप मतलब आपसे पूछे जा सकते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप इस टॉपिक को आसानी से क्लियर कर लेंगे। अगर आपको इस टॉपिक में किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, हम आपकी समस्या का हर संभव समाधान करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, आज की इस क्लास को यहीं पे विराम देते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। जब तक के लिए आप सबों से सुविधा, टेक केयर ऑल ऑफ यू।